अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बाबा जी की हाल है, ठीक हो? और बहुत शुक्रिया जी, तुसी मेरी दावत ते आए जी। तो अज जिन्होंने लोगों ने सवाल किए आ कीमिया के बारे पोशाकी के बारे वो फिर सारे का जवाब देने आप लाइव भी जाना वा तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे बनाने। आपने नीला पारा की गिरा कर लेनी है। नीले पारे की गिरा इस तरह करनी है कि जिस तरह आप रवायती तरीके से गिरा करते हैं तो लोहे की बाटी हो, उसमें नीला डालें, नमक डालें और पारा डाल के ऊपर प्याला डालकर पानी डालते या पकाते हैं। पता है आम बंदों को। इसकी गिरा कर लें, इसको निचोड़ के खुश करके गिरा तैयार कर लें। अब आपने 3 नंबर कठियाली लेनी है। ये गिरा नीचे रख देनी है। पारे की केली प्यारे की गिरा, नीले पारे की नीले पारे की गिरा, ये गिरा नीचे रख देनी है। इसके ऊपर आपने कफूर डाल देना है 5 तोले। ठीक है उसके ऊपर आपने डाल देना है नशादर 5 तोले। जी। उसके ऊपर आपने डाल देना 5 तोले सिमरफार। उसके ऊपर 5 तोले डाल देना आंडा पटास। ऊपर तांबे का ढक्कन दे के सैंपल कर दे इसे। ठीक है। बाद अब कुछ पहले किलो की आग दें, फिर 3 किलो की, फिर 5 किलो की। कटाली खोलनी नहीं है? नहीं खोलनी। ठीक है। सैंपल का एहतियात करना, तारे शारे मार लें। पर जब आप इसको 5 किलो की आग ओपन ही आग देनी है कि ऊपर से ऊपर से? ऊपर से मतलब बंद गड़े में तो नहीं देनी? नहीं, जमीन पर आके ऊपर से आग देनी। ठीक है। जब ये निकालेंगे आपको पारा चरकशुदा बरामद हो। ये आपने बताई 4 दफ़ा आग देनी, पहले 2 किलो की, फिर 3 किलो की, फिर 4 किलो की? नहीं, 2 किलो की, 3 किलो की, 5 किलो की। 5 किलो की 3 दफ़ा देनी? 3 दफ़ा देनी। ये बैठ जाएगा पारा यहाँ पे। इसे तेजाब कर दें। 1 तोला में से 7.5-8 ग्राम पारा नीचे तेजाबी सरप्रूफ मिलेगा, जो चक्कर भी खाएगा और हल्का सा दार रंग भी होगा। सही। चक्कर खाएगा? हाँ जी। नहीं, जो मिलेगा पारा हमें उसको हम बंद आग भी दे सकते हैं, बंद आग में भी उसने ठहरेगा? कहाँ जाना है? क्योंकि वो पहले 3 आगे बर्दाश्त कर चुका है। उसने नहीं अब जाना, वो कैम हो गया। तो दो जितना दो 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 धातु, एक तांबा पहले उसमें है, ऊपर से भी कापर है। जी जी उसने नहीं जाना। सही हो गया। ये तांबा बना ले लो और जो 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 आपने रंग बताया वो इस्तेमाल कर लें। ये दोनों आपस में फिर उस पर रंग आ जाएगा वो आप वाला। तार रंग का पारा होगा सही सही, ज़बरदस्त। और एसिड प्रूफ होगा। चलो एक छोटा सा और फार्मूला दे देता हूँ। जी जी कार्बाइड पत्थर ले लें। ये वेल्डिंग वाला बात है ये? हाँ, कार्बाइड पत्थर आधा किलो। ठीक है। आधा किलो निशादर ले लें। सही हो इनको गया। लहदा पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद इसे मिक्स करके ना हाथ से ही बड़ी प्लास्टिक की बाटी में डाल दें। ऊपर थोड़ा थोड़ा करके 7-8 किलो पानी डाल दें। यहाँ पर रिएक्शन होगा, पानी उबलेगा। फिर इसे 2-3 दिन पड़ा रहने दें और 2 दिन में 2-3 दफ़ा हिला दें। इसका मुकद्दर लेके आप निशादर हासिल कर लें। ये आपका निशादर कैमोनार हो जाएगा। ठीक है। ये नुस्खा मैंने यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन स्न्यास रात में दिया था। वो शाह साहब के मोबाइल की वजह से नुस्खा मिस हो गया था। अब आपने क्या करना है कि ये जो निशादर इसमें से आपने 3 ग्राम निशादर लेना है। ठीक है, 3 ग्राम निशादर ले लें, 3 ग्राम ले लें, 6 ग्राम ले लें। रेशो अपनी खुद बनानी है। जी जी 3 ग्राम ले लें और इस 3 ग्राम के साथ 1 ग्राम कफूर खल कर दें, 1 ग्राम अमोनियम साइट्रेट खल कर दें और आधा ग्राम इसमें पिक्रिक एसिड खल कर दें। ये दोनों जो एसिड दोबारा बताना, अमोनियम और जो दूसरा था? अमोनियम साइट्रेट ये मिल जाता है आसानी से? मिल जाता है। ठीक है। ये भी निशादर है और कफूर भी। कफूर को और इनको खल करेंगे ये तेल हो जाएंगे और थोड़ी थोड़ी पिक्रिक एसिड खल कर दें। ये आपकी सुनहरी सी लिक्विड सी दवाई बन जाएगी। ठीक है। पारा कठियाली में डाल के एक कतरा डालेंगे, पारा वहीं बैठ जाएगा ठीक है। और थोड़ी देर बाद फूल कर कुछता आ जाएगा। पारा खोल के कुछ कुछता आ जाएगा। दूसरी दफ़ा फिर कतरा डाल लेंगे, 1-2 कतरे डाल लेंगे, ये पारा कठियाली में मोम हो जाएगा। ज़बरदस्त। फिर 2-3 कतरे डाल लेंगे, कठियाली में तेल हो जाएगा। ठीक है। अगर इसमें नीले पारे की गिरा रख के कतरा डाल लेंगे, ये पारा चक्कर खा जाएगा, तेजाबी होगा, एसिड प्रूफ होगा। आगे की बात आप ना पूछें। सही, ज़बरदस्त। ये एसिड प्रूफ तो पारा चाहते हैं लोग, पारा एसिड प्रूफ मिल जाए। प्रूफ निशादर आ गया, कफूर आ गया, अमोनियम साइट्रेट आ गया और पिक्रिक एसिड से बड़ी किसने तेजाबी देनी। हाँ तो वो आप देखें ना, आपने पहले भी बताया फार्मूला, आप भी बताया, तो यही चाहते हैं मगर वो बनाते नहीं लोग। पता नहीं वो ये केमिकल की वजह से केमिकल नहीं मिलते, क्या मसला है? ये चीज़ें मिलती हैं, असल में ना रहनुमाई होनी चाहिए। देखें, कोई भी फन होगा ना, जी जी इसके लिए उस्ताद ज़रूरी है। जी जी
जब तक आप उन्हें एक मिसाल है, कोई आप बाहर जाए बारबेक्यू में, उनके पास कोई रेसिपी है, जी जी वो रेसिपी को सीखने के लिए 6-6 7-7 माह उनके साथ वर्क करते हैं, ऐसे ही है। फिर जाके रेसिपी सामने होने के बावजूद फिर उनके हाथ में वो कामयाबी आती है। ऐसे ही ये है। कीमिया की छोटी बात नहीं है। मैंने अपने उस्ताद मोहतरम के साथ 22 साल मुसलसल गुजारे माशाल्लाह। और उसके बाद 6 साल रोज़ाना हाजिरी दी। कोई भी फार्मूला बगैर उस्ताद के नहीं कामयाबी होती, क्योंकि उस्ताद के मामले में अल्लाह ने बरकत रखी हुई है। और दूसरी बात, उस्ताद को भी अच्छा होना चाहिए, मुखलस होना चाहिए। मुखलस होना चाहिए। बताए बताना तो बता दे, नहीं बताना तो ना बताए, हाँ, पर देखें किसी को ख़राब ना करे। देखे ना माशाल्लाह, हमने जब भी रब्ता किया आपने उसी वक्त उस पर टेलीफोन, चाहे हम 11 बजे करते हैं 12 बजे करते हैं, आप रिप्लाई भी देते हैं। आप अपना फ़ोन नंबर बता दें ताकि जो जिनको ज़रूरत होगी मतलब ये फार्मूला पूछने की या मतलब केमिकल की ना समझ आए वो पूछ सकता है। जिसने मतलब आपसे बाकायदा शिगिर्दी इख्तियार करनी है वो भी कर सकता है। अपना फ़ोन नंबर बता देना। मेरे नंबर है 0300 6696074, 0300 दूसरा नंबर है 0315 6696074, यानी 0300 इस जोन का नंबर है। ठीक है। दोनों नंबर अवेलेबल, दोनों पे व्हाट्सएप बना हुआ है। और इसके साथ ही मेरा चैनल है बाबा एक्सपेरिमेंट्स के नाम से, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह चला रहा हूँ मैं। वो सिर्फ 18 दिन हुए चैनल को ओपन किए। आप लोग बाबा एक्सपेरिमेंट के नाम से चैनल है, आप लिखेंगे ना साथ ही आ जाएगा, बाबा ही लिखेंगे ना सिर्फ तो सामने आ जाएगा ये चैनल। ये होगी मेरी। हाँ, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बार बार किसी से पूछना, आपको सेमिनार का इंतज़ार करना, आप उनके चैनल पे देखेंगे रोज़ कोई ना कोई चीज़ की तस्दीक लगी होती है। ये चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर से किसी ने रब्ता करना है वो इनके नंबर के साथ 0092 लगा लें, तब फिर इनसे रब्ता हो जाएगा। जी जनाब, और कोई फार्मूला बताना चाहें चांदी का, या मसलन उसका एक बंदे ने पूछा था कफूर कायम करना है, कफूर जो हम खुराकी भी इस्तेमाल कर सकें, पोशाकी भी इस्तेमाल कर सकें, कफूर के बारे में। फूड का इतना बेहतरीन फार्मूला यूनिफिकेशन पे मैंने दिया, लोगों ने बनाया ही नहीं। हाँ, 2 दोस्तों ने बनाया है, उन्होंने मुझे उसकी तस्दीक भी लगाई मैंने अपने चैनल पर। सूरज रंग का तेज़ाब ठंडा होता है, उसके साथ कफूर मोमिया बनता है, तो वो दोस्त बना लें, वो बड़ा ज़बरदस्त है। और दार चिकन को दूसरे तीसरे तशबीह में मोम कर देता है। वो दार चिकना इतना पावरफुल होता है कि वो चांदी की डेंसिटी को तोड़ता है, सही। उसकी डेंसिटी को गोल्ड के लेवल पे लेकर जाता है। तो वो बना लें। मैं फिर फार्मूला शेयर कर दोबारा बता देंगे। 1.5 पाव तेज़ाब शोरा ले लें, जी जी। और इसमें 1 स्टांक से 1.5 स्टांक गिंडी कोडियाँ होती हैं, ये कोडियाँ नहीं फेरते, एक होती है सफ़ेद, एक होती पीली। पीली कोडियाँ लेकर पाउडर करके उसमें डाल दें, इसे 5-4 दिन पड़ा रहने दें। फिर 2 तोले पोटाशियम आयोडाइड अच्छे वाली लेनी है, और 2 तोले पोटाशियम ब्रोमाइड इसमें डाल दें। इसे 10 से 12 दिन धूप छाँव कराएं, ये सुर्ख रंग का तेल सा बन जाएगा। इसका मुकत्तर लेके कपूर 5 तोले लेके इतना के डाल लें कि ये मोमिया हो जाए खरल में। ठीक है। इतना मसल 5 तोले कपूर के साथ कोई तोला 2 तोले भी लग जाए, कोई इशू नहीं। खरल करें, खरल करके इसके जोड़ लगाएं। पहला जो 5-6 घंटे का उड़ेगा, दूसरा भी 5-6 घंटे को उड़ेगा, तीसरे में ये कपूर उड़ेगा ही नहीं, कैमोनार हो जाएगा मोमिया, आग पे तेल नीचे जम जाएगा। इसके साथ 3 ग्राम के साथ 1 तोला दारचिकना खरल करके हल्का सा तशविया देंगे, दारचिकना चरक मार के बैठ जाएगा। सही। फिर 1 ग्राम खरल करके तशविया देंगे, दारचिकना फिर चरक खाइएगा, मोमिया कंडीशन में हो जाएगा। तीसरी दफ़ा फिर दारचिकना दें। ये पारे को वैसे नहीं जाने देता, और चांदी की डेंसिटी को गोल्ड के लेवल पे लेकर जाता है। ज़बरदस्त, बेहतरीन। ये मैंने दिया हुआ है फार्मूला पहले, मतलब दिया फार्मूला पहले किसी ने बनाया नहीं अभी बनाया तक। नहीं। ये है कि बनाएंगे तस्दीक आएगी। अच्छा, जो आपने उधर बताया था लाहौर में वो मोमबत्ती में जो कॉपर तेल होता है हाँ जी। और ऑक्साइड, वो कमेंट आया है कि उसका क्या काम, हम उससे काम कौन सा ले सकते हैं? वो कापर है ना, आप 1 तोला चांदी से रखा लें, उसके ऊपर 1 ग्राम 1 रत्ती से आधा ग्राम तक डाल दें, चांदी आपकी 24 कैरेट हो जाएगी। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त रंग है वो, बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, और इसके साथ ये वाहद कापर है जो डायमंड को भी चरख दे देता है। अच्छा, लोग डायमंड का कुश्ता बनाते हैं, उससे पारे की नशिस्त तलाश करते हैं, वो नशिस्त नहीं होती। एक बात याद रखें, पत्थर हो, मेटल हो, कोई भी चीज़ हो, जब तक उसके अंदर नुक्ता पगलाव नहीं ना आएगा वो पारे की नशिस्त नहीं करेगी। अच्छा, अगर डायमंड का भी कुश्ता कर लिए, जब तक उसके अंदर नुक्ता पगलाव नहीं आएगा, एक चीज़ है
वो जब चरक ही नहीं खाती वो दाखिल कैसे होगी, वो जारी जी। वासी कैसे होगी। शर खाना जरूरी है। जारी का मसला मतलब ही ये है कि चीज़ का पिघलना, जी जी। ये बात। और सवाल? और सवाल अभी कमेंट आया है कि वर्किया कोई बताएं कैमन नाट जारी वर्किया के बारे में। वर्किया के बारे में अभी बात हुई थी, बोले बता दें उसका। जी बताएं। खैर मैंने उनको 1 किलो मीठा सोडा ले लें, जी जी उसमें 5 गोला वर्किया रख लें, ठीक है। 4-5 घंटे पका दें दरमियानी आग पे। वर्किया यकूती रंग की मिलेगी, चरख मार के। चरख मार के बैठी हो। तो वो काम कहाँ आएगी? ये मेरे उस्ताद मोहतरम बताएंगे। आग कितनी देनी है? 4-5 घंटे खुली आग। हल्की खुली आग उस मीठे सोडे पे, ये खुराकी भी है पोशाकी भी है। सही। इसमें देखिए कोई भी काम है ना उसमें फनकार होना जरूरी है। फनकार जरूरी है। जब तक उसको फनकारी नहीं आएगी, हम देखे कई लोग होते हैं, अच्छा फिर कई करते हैं कि वो अपनी ईगो को डिग्रेड कर देते हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए। अपनी रोज़ी कमाएं, बच्चों की हक हलाल की रोज़ी रखें, इसको ज़ाफ़ी शौक़ रखें और अल्लाह पे डोरी छोड़ दें। किसी अच्छे उस्ताद के मतलाशी हो, वो आपको अच्छी रहनुमाई दे, तो कामयाबी तो दूर नहीं ना है। सही सही। ठीक तो है। ये वर्किया जो आपने बताई है कायम, ये किस काम आएगी? क्योंकि हमने जो वर्किया हम तो खुराकी देते हैं, ये बगंदर पे भी काम करती है और सोराइसिस पे काम करती है। सारे मेरा ये काम अपना तजर्बा जाती। और ये आपका खुराकी की तरफ अगर चलाना हो तो इसको क्या करना चाहिए? ये खुराकी और पोशाकी की तरफ। शाकी की तरफ चलाना, बुलावेगा तेल निकाले, बुलावा जिंदाबाद। अच्छा। बुलाकर अच्छा, तेज कर ले, वर्गिया को पाउडर कर लें, ठीक है 1 ग्राम 2 ग्राम पाउडर लेके चंद कतरे बुलावे के देकर मोम बना लें। ठीक है। चांदी के पतरे पे लेकर स्प्रेट लैंप पर इस तरह हल्का सा तशबिया दें। जी जी। चांदी आपकी 24 कैरेट रंगीन हो जाएगी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त बेहतरीन। अच्छा, एक वर्किया पे मैं आपको एक बात बता दूं। कुदरत ने हर चीज़ का एक जोड़ा बनाया है, जी हर चीज़ का एक चीज़ के साथ तकरार अमल बनाया है, जी। हर चीज़ का एक दूसरी चीज़ के साथ एक्शन रिएक्शन बनाया है। वर्किया का बेस, वर्किया का लेवल सिर्फ लोहे आयरन पर है। जो बंदा इस बात को समझ गया ना, जी जी। अगर वर्किया कैम हो या कच्ची हो, इसने लोहे को आयरन को उस लेवल पे ले जाना है जो अक्सीर के घर में चला जाए। वर्किया ही है, बनी हो या कच्ची हो, ये लोहे का मेल्टिंग पॉइंट नीचे लेकर आती है और इसे मैग्नेट फ्री करती है। इसका कम्बिनेशन लोहे के साथ है। जब वर्किया लोहे के साथ मिलेगी, ये धातों को तजाबी करना शुरू कर देगी। और कोई क्वेश्चन? और बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह बाकी जो है कि कुछ आप फार्मूला बताएं, बाकी मेरे सवाल के जो सामने है ना समझ आती है तो मैं आपसे पूछता हूँ। तो उसके बारे में भी बता दें कि जो मतलब कली को और पारे को चल बंद करके उसको काम लाना चाहते हैं पोशाकी तौर पे, उसका कोई फार्मूला बता दें कली का और पारे का। अच्छा देखें, कली और पारे का मैंने इतना बेहतरीन नुस्खा दिया, लोगों ने तोज्जो नहीं की। 8 किलो की बंद आग में कली पारा बावजन निकलते हैं और सिमल फार। ज़बरदस्त। और सिंध के एक बंदे ने बनाया था और उसे अल्लाह ने, वो बड़ा राज़ी हुआ था। लोगों ने, मैंने यूनिफिकेशन आप रिजवान शाह साहब के चैनल पे, ज़ाहिर बात है रिजवान शाह साहब हमारे सुपरस्टार हीरो हैं, जी जी ऐसे। हमें मुतारफ़ कराने वाले तो वही हैं ना। वही है सबको, मैं मुझे भी तारीफ कराने वाले सबको उस तारीफ। चैनल पे लोग देखते हैं, बस वाह वाह करते हैं। उस पे मैंने कली पारे का नुस्खा दिया हुआ है। सर वो 8 किलो की बंद आग में बावजन निकलता है। हाँ तो लोग उससे सारे काम ले सकते हैं आप। जिसकी ना समझ में आए वो बना ले, जिसकी ना समझ में आए वो मुझसे क्वेश्चन कर ले। कोई भी पूछता होगा ना, जब तक उसमें मेल्टिंग पॉइंट नहीं ना आएगा, आपका मतलब हासिल नहीं होगा। यही बात उस्ताद मोहतरम ने उस वीडियो में भी बोली है कि जब तक इसमें दर्जा पगलाव पैदा नहीं होगा, ये कीमिया की तरफ नहीं जाएगी। जी दर्जा अच्छा, पगला। कितने चैनल हैं, कितने उस्ताद बताते हैं, कितनी बातें बताते हैं। ठीक है, सारे भाई हैं, प्यार करने वाले, इल्म बांट रहे हैं। असल में बात है कि जो चीज़ में नुक्ता पगलाव नहीं ना होगा वो काम की नहीं है। फिर उसमें और मिट्टी में क्या फ़र्क है? सही। तो किसी भी चीज़ का इसका लेवल क्या होता है, क्या पैमाना होता है कि मतलब पारे को किस कहाँ तक पिघलाना है, तांबे को कहाँ तक पिघलाना है, कली को कहाँ तक पिघलाना है, क्या इसका कि जो पोशाकी की तरफ भी चले और खुराकी की तरफ भी चले। कई तो आग ज़्यादा दे के वो अड़ा के बैठ जाते हैं। इस हिसाब से ये इसका लेवल भी कोई हो सकता है कि मतलब मुख्तलिफ नुक्साजात में मुख्तलिफ होता है इनका। और ना कोई चीज़ें होती हैं वो जी, वो जिस तरह खतकश के मामले पे मैंने बात सुनी है। खतकश क्या है, खतकश पे बात कर होती है।
खत कश जो होगा ना वो कापर और नशादर के बगैर नहीं होगा। सही। कापर और नशादर का इसमें कम्बिनेशन है। जिसकी समय में कापर और नशादर आ गया ना उसने कीमिया को अपनी गिरफ्त में ले ली। और जो कई चीज़ें होती हैं जो मोमबत्ती की लैड पे पारे की नशिस्त कर देती हैं, और कई चीज़ें होती हैं जिस तरह टिंकू है। और एक मैंने टिंकू आज से 20-25 साल पहले बनाया था, वो एक मन की आग में बना था। 5 तोले रखते हैं, 7.5 तोले निकलता है उसका पारा, उसमें से तकरीबन काफ़ी पारा तेजाबी होकर निकल आता है। ये हर नुस्खे की अपनी नवीयत अपनी चाल होती है। देखिए कीमिया के रास्ते हज़ारा हो गए, हासिल मतलूब एक ही है। हाँ जी, मतलब है। अच्छा, टिंकू की स्याही के बारे में आप बताते थे, मैं बताऊंगा किसी टाइम के। टिंकू की स्याही जो इनके पास पारे पड़े हैं उन्होंने ख़राब करके फेंके हुए हैं, वो स्याह है, उनकी स्याही ख़त्म करने के लिए आपने एक फार्मूला बताया था, वो बता दें, दोबारा पूछ रहे हैं बंदे। अच्छा एक और फार्मूला मैं आपको जदीद दे देता हूँ। 1 तोला आप नशादर ले लें, जी जी। 1 तोला नशादर, 1 तोला आप ले लें चूना अनबुज, दोनों को लहदा पाउडर कर लें। चूना कौन सा? अनबुज चूना, अनबुझ। इसको दोनों को लहदा पाउडर करके दोनों को इकट्ठा पाउडर कर दें। हल्का हल्का पानी का छींटा दे दें। छींटा देने के बाद इसे भट्ठी में रख के ना आग पे रख दें, भट्ठी में डायरेक्ट भट्ठी में चला दें। ये पहले झाग सी बनेगी, फिर तेल सा बन जाएगा। अब इसमें 3 से 4 ग्राम चांदी डाल दें। और जो टिंकू आपने बनाया, कोई भी बनाया हो, बशर्ते कि उसमें गंधक लाजमी हो। जी जी। गंधक जो होती है ना ये मिजाज बंदी कराती है पारे की और नुकरा की, जी जी। तो गंधक लाजमी हो उसमें। आप इधर वीडियो गंधक उसमें लाजमी हो। ये थोड़ी थोड़ी करके ना उसमें डाल दें। जो वो टिंकू है ना थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएं। जैसे ही वो तकरीबन 5 ग्राम चांदी के साथ आप तोला तक टिंकू से उठा दें। ये गंधक दोबारा बताया ज़रा, वीडियो रुक गई थी। आपने क्या बताया? गंधक और चूना? नहीं फिर सुन लें। 1 तोला नशादर, जी जी। 1 तोला चूना अनबुज, ठीक है दोनों को लहदा खरल कर लें, जी। पाउडर कर लें। फिर दोनों को इकट्ठा पाउडर खरल कर दें। पाउडर करके ना फिर हल्का हल्का पानी का छींटा देते जाए, खरल करते जाए। ये रहेगा खुश्की। फिर इसको इसी तरह को कठियाली ले लें, उसमें डाल के भट्ठी में रख दें। ये पहले झाग बनेगा, फिर तेल हो जाएगा खुल के, चूना नशादर भट्ठी के ऊपर। फिर इसमें 3 से 4 ग्राम नुकरा डाल दें। वो जो टिंकू आपने बनाया तजर्बे के तौर पर, जो टिंकू आपके पास बना पड़ा हुआ है, उससे 3, 4, 5 ग्राम थोड़ा थोड़ा करके डाल दें। यहाँ पर साफ भी हो जाएगा, फोटो भी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और कोई अगर बिल्कुल 3 ग्राम चांदी है तो उसमें 9 ग्राम तक आप टिंकू देना है। कोई बिल्कुल आसानी से कि मसलन आम बंदा भी जो है ना वो पारा बना ले, कोई बहुत ही आसान हो कि मसलन ये ऐसे किया और 2-3 घंटे में पारा बन गया, कोई ऐसा भी अमल है? वो मैं दे चुका हूँ पितरे के सेट वाला, वो ज़रा दोबारा बता देना। वो मैंने बताया था कि आपने आधा किलो ले लें, पाइया ले लें, कार्बाइड पत्थर पाउडर कर लें, नशादर, दोनों को इकट्ठा करके पानी डाल दें। ठीक है 6-7 किलो 3 किलो, इसको 2-3 दिन हिलाते रहे। फिर इसका मुकद्दर ले लें। ठीक है। मुकद्दर लेने के बाद इसे खुश्क कर लें, नशादर हासिल होगा, कार्बाइड पीछे रह जाएगा, नशादर हासिल हो जाएगा। ठीक है। इस नशादर में से आप 3 ग्राम नशादर ले लें, 1 ग्राम फूल फरल कर दें, 1 ग्राम अमोनियम साइट्रेट फरल कर दें, और साथ कोई 2-3 रत्ती हद आधा ग्राम तक फिर के सेट फरल कर दें। खरल में तेल हो जाएगा। पारे को कठियाली में रखें। जैसे हल्के ये बोलोगे, जैसे उसमें हरारत पैदा हो एक कतरा डाल दे, पारा वही नशीत हो जाएगा। जैसे उतारेंगे फूल करके उसका ये ज़बरदस्त। और शुगर के लिए पारा या कोई भी ऐसा फार्मूला जो आसानी से बनने वाला हो और लोगों की जान छूट जाए शुगर से, क्योंकि शुगर की वजह से बड़े परेशान हैं लोग। कोई फार्मूला बताता, कोई मगर काम नहीं करता वो। मैं आने करीब अपने बाबा एक्सपेरिमेंट चैनल पे वीडियोस अपलोड करूँगा। ये इस चीज़ का तस्दीक भी बैठी है गुलाम नबी भाई। जी जी। मेरे पास इतने मोटे बंदे आए जिनको इंसुलिन लगती थी। जी जी। सिर्फ डाइट प्लान और बजरी एक्सरसाइज, शुगर नील होगी, लेवल पे आ गई। सही। शुगर का मतलब क्या है कि इंसुलिन को कंट्रोल करना, लबा को कंट्रोल करना। जी जी। और नुस्खा वो मैंने दिया हुआ है, मैं फिर दे देता हूँ। सिक्का मुसफ़ा का आप 5 तोले 1 पाव सिक्का ले लें, पाव बरोज़ा ले लें, सिक्के को मेल्ट कर लें, बरोज़े को पाउडर कर लें, 3 उंगल की चुटकी से ऊपर डाल दें। जब वो बरोज़ा ख़त्म हो फिर दूसरा बरोज़ा डालना।
इसी तरह करते करते पाव बरोदा खर्च करेंगे, आपका सिक्का मुसफ़ा आ जाएगा, बिल्कुल मुसफ़ा। कीमिया में भी काबिल इस्तेमाल है मुसफ़ा, जी। बिल्कुल। फिर इसमें 5 तोले आप वो सिक्का ले लें, 5 तोले किल्स ले लें मुसफ़ा किए हुए, 5 तोले अम्बा हल्दी ले लें, किल्स बता रहे हैं अंडे के छिलके? अंडे के छिलके, ठीक है। और 10 तोले आप कलमी शोरा ले लें। कलमी शोरा इनको सबको इकट्ठा कर ले करें, और सिक्के को पगला के बरगद का डंडा ले लें, थोड़ी थोड़ी चुटकी देती है, 3 उंगल से और डंडा फेरते जाएं। ठीक है। ये सारी दवाइयाँ तरह करनी है, इस सिक्का खुश्ता हो जाएगा यकीन। इसको पाउडर कर लें, और बैल के पाए का अगला हिस्सा है, जो बैल की टांग होती है ना, इसके अगले हिस्से का पाया जो होता है, उसकी 5 तोले हड्डी पाउडर करके वो भी इसमें शामिल करके इसे 1 मन तक आग दे दें, इसे निकालें, पाउडर करें। फिर इसमें 10 घंटे रगड़ाइए ग्वार गंदल के पानी की, ये ग्वार गंदल का टेम रस भी कहते हैं कि ग्वार का, वो जितना लग जाए इसकी कैद नहीं है। इसे फिर टिक्की बनाकर रोगनी गुज्जे में बंद करके गड़े में 5 किलो की आग दे दें। एक रत्ती खुराक है शुगर के लिए। बाकी शुगर वाले को डाइट प्लान और एक्सरसाइज लाजमी बताएं। तो ये जो एक रत्ती आपने बताई है, ये कितने दिन देनी है? और 6 से 7 दिन में ये शुगर लेवल पे आ जाती है। तो ये सिक्का वो तो नहीं होगा बाद में जो जिंदा हो जाता है, कहते सिक्का किसी भी तरह बनाएंगे वो जिंदा हो जाता है, ये तो नहीं उस चक्कर में? इसने कहा जिंदा होना है, सही सही मन की आग में जिंदा होगा तो फिर आगे क्या रहेगा, ये भी सही जिंदा हो होगा। गया, जबरदस्त। इसमें वो देखो ना, शोरा भी आ गया, किल्स भी आ गया, किल्स जिंदा नहीं ना होने देंगे, नहीं किल्स नहीं जिंदा, ठीक है। और किल्स खुद भी शुगर को खत्म करते हैं, हाँ, कैल्शियम फिर पैदा करते उसमें वो कैल्शियम भी आ गया, हाँ जी। हड्डी आ गई, कैल्शियम भी आ गया, हैं। सही हो इन्होंने जिंदा भी नहीं होने था। अच्छा, ये शुगर के अलावा जो औरतों की प्रेगनेंसी के बाद जोड़ों की दर्दें, मोरों की प्रॉब्लम, जिस्म में नाताकती, दूध का पूरी तरह ना आना जिसमें बच्चा फीड करता है, उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। यही ये बात। इसकी बच्चियों की हड्डियों को मजबूत कर देता तो वो खुराक कम करेंगे कि खुराक कितनी है। है? एक रत्ती 24 घंटे। तो अब कुश्ता अलमास के काफ़ी लोगों ने पूछा हुआ है, डायमंड का कुश्ता, अलमास कुश्ता, इसके बारे में कोई फार्मूला दे दें कुश्ता अलमास के लिए। जो कुश्ताल मास तो हज़ारों है, तो सबसे बेस्ट फार्मूला जो मैं आपको देता हूँ, आप 3 ग्राम ले कली, ठीक है। 3 ग्राम ले पारा, इनको छल बंद कर लें। जब छल बंद हो, 3 ग्राम फास्फोरस के चावल काट दें। देखिए ये ना तिफले मकतब का काम नहीं है, यहाँ जिसने कोई 10-12 साल लाए होंगे ना किसी उस्ताद के जी साथ, जी वो बनाए इसे, सही। दूसरा बंदा इसे हाथ ना डाले। और नहीं दूसरा नाड़ी काम ही नहीं है। ये जब कली पर वो छल बंद कर लेंगे ना, इसे फड़कड़ी के पानी से धो लें, वो साफ हो जाएगा। धोने के बाद खरल में रखें, फास्फोरस के चावल काटें, एक चावल उठाएं, उसके ऊपर एक चावल आटे से ऊपर डंडा रख के खरल कर दें, कोई चीज़ लगाने की जरूरत नहीं। जब तक वो चावल ख़त्म ना हो जाए दूसरा चावल ना लगाएं। इसी तरह 3 ग्राम फास्फोरस इसमें हल कर दें, चावल छोला ना पकड़े, क्योंकि पारे में होती है हाइड्रोग्रुप, और जो टन होता है ना जिसे हम कलई कहते हैं, ये फास्फोरस को हिलने नहीं देती। ये यहीं पे खरल होते होते करते करते 3 ग्राम फास्फोरस खरल कर देंगे ना, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो ये दूसरे तीसरे दिन कली और पारे का तेल बन जाएगा, हिलता जुलता खरल में। इसमें पारा, इसको क्या करें आप, छोटी सी कठाली हो, उसमें इस कली पारे और फास्फोरस वाले मरकब के 3 हिस्से कर लें, वो आधा हिस्सा नीचे डालें, ऊपर 1 रत्ती से 2 रत्ती, वैसे रखना 1 रत्ती चाहिए अगर सीर गरी के लिए करना है, वैसे तो ग्राम भी रख लें, 2 ग्राम भी रख लें, कुश्ता कर देगा। रख के ऊपर दूसरा आधा मरकब डाल के बंद के लिए हिम्मत करके 1.5 से 2 किलो कोयलों की आग दे दें। ये तीसरी आग में जो आपकी कली पारा ना बना हुआ 3 हिस्से की है, ये जब ख़त्म होंगे तो आपका पारा डायमंड जो है ना शुगुफ्त होगा। आसानी से खल में ऐसे करेंगे पाउडर हो जाएगा, ये पारा डायमंड आपका कुश्ता होगा, जो एक ख़ास 5 तोले सिमाब की नशिस्त करता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त गिफ्ट दिया है, जो एक खश के बराबर आपकी जो अलमास को करता है। ये दूसरे नंबर पे आपने जैसे खीर के बारे में बहुत सारा बताया है, उसकी वीडियो भी दिखाई हर चीज़, उसका काम उसको उससे कैसे लेना है? अर्ग निकाल लेता हूँ, खीर की सारा जड़ी बूटी सारा अर्ग आम मरूफ तरीके से, ये को बताने की जरूरत नहीं, अर्ग तो बन जाता है ऐसे। इसका अर्ग निकाल लें, 5 से 15 कतरे सुबह शाम किसी भी अर्ग में मिक्स करके दे दें। ये अल्फा सीटा प्रोटीन को, ब्रेस्ट कैंसर को, ब्लॉकेज को, गुर्दे की डायलिसिस तक और लीवर का शुगर जाना वहाँ तक काम करता है, एच फ्लोरिन तक काम करता है ये।
वाह ज़बरदस्त। इंशाल्लाह ताला। तो और कोई माशाल्लाह जितने भी आपने फार्मूले दिए ये बढ़ के गिफ्ट हैं, कोई और हमारे नाज़रीन के लिए कोई ऐसा जो आपके दिल में है कि मैं आप कभी बताऊंगा नाज़रीन को, वो आज बता दें कि जो ज़बरदस्त फार्मूला है और आसानी से बनने वाला है। ये है कि बाकी आपसे वो टेलीफोन पर रब्ता कर लें कि ये हमने कैसे तैयार करना है, कोई शुरू कराएं फार्मूला लोगों को। किस मसले के लिए? मसलन यही जो पीछे है गोल्ड के पीछे पड़े हुए हैं कि मतलब गोल्ड तक हम पहुंच जाए, 22 कैरेट तक, 24 गोल्ड कैरेट तक देखिए पहुंचे। ये मतलब ये कर्म तो अल्लाह पाक ने करना है, किसके हाथ में वो आ जाना मामला उधर आ जाना, सब लोग इसी के मतलाशी हैं। मगर ये है कि आप थोड़ी सी आसानी में, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो बेचारे अपने आप तबाह कर चुके हैं, जायदादें तबाह कर चुके हैं इसी चक्कर में कि गोल्ड बन जाए, गोल्ड बन जाए। ये है कि हमने एक फार्मूला कोई ऐसा बताना है कि ताकि थोड़ा सा को करीब चले जाए। कर्म अल्लाह पाक ने नसीब अपना है, मगर ये है कि थोड़ा से रहनुमाई उनकी कर दें ताकि वो ना उसको हासिल कर सकें कुछ मैं ना आप एक बात मैंने पहले स्टार्टिंग में भी कही थी कि देखिए अपना कारोबार करें, जी जी, अपने बच्चों की रोजी कमाएं, ऐसे उसको ही। इजाफी शौक रखें, शौक इजाफी रखें, इजाफी रखें। जो लोग बिल्कुल बेबसी का इजहार करते हैं ना वो गुनाह करते हैं। ऐसे ही। इसे इजाफी शौक रखें, इंशाल्लाह अल्लाह देता है। हाँ जी, वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बगैर हिसाब, अल्लाह देता है। और रही बात नुस्खे की, ये सारा धातों का कम्बिनेशन है, जी सारा धातों का कम्बिनेशन। आज खुल के बात बता देता हूँ। सिमल फार नशादर शोरा गंधक मैंसल ये वो सब मुआवनत करती हैं, हाँ, ये धातों का कम्बिनेशन है। जब भी आप कापर कोई भी नुस्खा हटा कर दे, जब भी आप कापर को एसिड प्रूफ देखेंगे उसमें लोहा होगा। जबरदस्त। जब भी आप कोई चांदी को आप एसिड प्रूफ देखेंगे उसमें कोई ना कोई धात का अमल दखल होगा। वो कहते हैं 2 पैसे का टूटिया 2 पैसे का वो जो हर घर में हो, फिर भी काम ना बने किस्मत को बैठ के रो। वो 2 पैसे का टूटिया तो हो गया कापर, 2 पैसे का वो क्या है लोहा, अल हदीद। अल हदीद। इसने एसिड प्रूफ करना है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप वर्किया बनाएंगे ना, वर्किया उसका कम्बिनेशन लोहे के साथ है, पारे के साथ नहीं है। अच्छा, वो पारे के साथ नहीं है इसका कम्बिनेशन। सही सही। तो बाकी मैंने फार्मूले आपको दे दिए हैं, आसान से आसान भी फार्मूले दे दिए हैं। तो इंशाल्लाह मैं अब एक पारा बनाऊंगा, तो मेरा स्टूडेंट ही बनाएगा, आपके चैनल पे भी चलेगा, मेरे चैनल पे भी चलेगा। वो टिनकू नहीं होगा, उसका लाइव प्रैक्टिकल मैं इंशाल्लाह आपको दे दूंगा। ये मेरा वादा है दोस्तों से। जबरदस्त। उससे काम ले ले, वो टिंकू नहीं होगा। जितनी देर मर्जी भट्ठी में रखे, चरख खा के बैठा रहेगा। 1 ग्राम 10 ग्राम कापड़ पे डालेंगे ना, उसकी फ़ौरन डेंसिटी तोड़ के ना उसको गोल्ड के लेवल पे ले जाएगा। तो ये कौन सा पारा है? ये दुनिया सारी पीछे पड़ी हुई है कि 2 किलो की बंद आग बर्दाश्त कर दे, 3 किलो की बंद, 1 किलो की बंद आग बर्दाश्त कर दे। उससे क्या करना उन्होंने, कि रंग देना, क्या करना, वो उसी के पीछे पड़ी है। जिस तरह किसी ने लगा दिया, ये ना देखे कारीगरों के पास होती पक्की ठप्पी फार्मूलेशन। जी जी। ये जोजो के मगर भागते हैं, अज्जाज के मगर भागते हैं, कंप्लीट बात के मगर नहीं भागते। पारा लर्जा भी कैमन ना रो, बनानी तो मेटल है ना, जी जी। जाना तो मेटल के पास ही है ना। जी जी। तो इसीलिए 2 किलो की आग 5 किलो की आग ये लर्जा की खातर कहते हैं, लफ्जा करने के लिए लाते हैं लर्जा उसको। करने के लिए। सही। तो वो करने के बाद कोई कामयाबी होती है कि वैसे लोगों को पीछे लगाया कि कामयाबी नसीब के साथ होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब लोगों अच्छा देखें, अब लैब आ गया, कई दोस्तों ने चांदी एसिड प्रूफ की हुई है, तो चांदी एसिड प्रूफ कर लेते हैं। वो जब वो पारा भी बनाया कईयों ने, जी जी। काफ़ी फार्मूले हैं मुझे, पता है मुझे। वो जब गोल्ड के साथ उसे मिलाते हैं ना, वो सिर्फ गोल्ड को शो करती है लैब। जी। वो क्या होता है, उसकी डेंसिटी नहीं तोड़ते। जब तक उसकी डेंसिटी पे बात नहीं ना होगी, वहाँ पर मुकम्मल कम्बिनेशन नहीं होगा। ये शुगर शिंगरफ का कुछ था पूछ रहे हैं, कोई कुव्वत बाग के लिए तो जो भी हटके हो, ये इनसे अजवाइन खरासानी माल कंगनी वगैरह इनसे हटके हो और जल्दी तैयार होने वाला कुव्वत बाग के लिए। अभी यूनिफिकेशन पे दिया ही है। 100 ग्राम बलादर को ट्यूब में डाल के नुकता बना लें। ठीक है। 2 तोड़े शिंगर रखें कढ़ाई में, ऊपर नुकता डाल के 1.5 पाव आप मीठा तेल डाल के आग पे डाल के थोड़ी देर में ऊपर आग लग जाएगी। ऊपर भी आग चले, नीचे भी चले। ठीक है। जब ऊपर वाली आग बंद हो जाए
तो उसमें शिगरफ निकाल लें, वो खुराकी बहुत ज़बरदस्त है। अपने तौर पर जितनी मर्जी चीज़ें ऐड कर लें। नहीं बिलावल का तो जो बड़ा ज़बरदस्त होगा ये दिया हुआ है उसका नाम। ज़बरदस्त। अच्छा माशाल्लाह 100 से ज़्यादा लोग अब देख रहे हैं कि अब ये कोई पूछता है कि तांबे का कोई फार्मूला बता दें, कोई पूछता है पारे का। लोगों को ज़्यादा किस तरफ चलना चाहिए जो आसानी हो, मतलब तांबे की तरफ ज़्यादा आसानी होती है कि पारे की तरफ आसानी होती है ज़्यादा? पारे पे का बात करें, पारे पे हाँ, क्योंकि पारे के जो क्योंकि सोने के करीब तरीन धात पारा है। पारा है। डेंसिटी को भी पारे में तोड़ना है। अगर रसगुल से पारे किसी धात की डेंसिटी तोड़ेंगे उसमें भी पारा है। सही सही, मतलब पारे की तरफ जाएं, पारे की तांबे की तरफ। तरफ, क्योंकि तांबे को ज़रा मेहनत भी ज़्यादा अगर है। पारा का अच्छा बन जाए तो उसमें कापर को भी एसिड प्रूफ कर देना। कॉपर को भी करते हैं। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त जी माशाल्लाह मीटिंग रही और बहुत खुल के आपने बयान किए हर फार्मूले, किसी भी तरह का बुक्स नहीं रखा कि नहीं, इंशाल्लाह मैं जो- बाद में बताऊंगा ये फार्मूला मैंने अभी रख लिया है। माशाल्लाह सारे फार्मूले आपने बताए। इंशाल्लाह इसी तरह की मीटिंग करते इंशाल्लाह, रहेंगे। और इंशाल्लाह। फैसलाबाद में जो हमारा ये बाबा ने आज ही ऐलान किया है कि जो फैसलाबाद में हमारा प्रोग्राम है, क्या जनाब बताएं ज़रा। मैंने इंशाल्लाह ताला रज़वान शाह साहब से और अपने दोस्तों से बातचीत करनी है। गुलाम साबरी साहब तो ऑलरेडी हैं ही, और भी दोस्तों से मुशावरत करनी। जिस तरह इंडिया में कुंभ का मेला है ना, मेरी दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में सन्यास मेला लगे ज़बरदस्त। और मैं लगवाऊँ। तो इसकी मैं तैयारी में हूँ। तो शाह साहब हमारे बड़े हैं, जाहिर बात है उनसे क्रॉस तो नहीं कर सकते। नहीं उन्हीं की वजह उनकी से मशावरत से सन्यास मेला होगा यूनिफिकेशन के अंडर। उसमें ये होगा कि जितने सन्यास है ना वो ही तशरीफ़ लाएंगे। अगर कोई हकीम हो या हुक्मा हज़रात अपनी मर्ज़ी से आना चाहे, मोस्ट वेलकम। नहीं तो वो सन्यास मेला लगाने की मेरी कोशिश है। फिर निकालें जो भी सांप है मैदान में। हाँ देखिए ना, एक मैदान में सारे मामला बढ़ से बढ़ के हर कोई बताएगा और लोगों के लिए आसानी होगी। मेरी ये कोशिश है इंशाल्लाह। फिर कुंभ के मेले में जाने की जरूरत ना होगी, यहीं पे कुंभ का मेला हो जाएगा। नहीं बड़े बहुत ज़्यादा माशाल्लाह आप इनको भी फ़ोन आते हैं, मुझे भी इंडिया से इतने लोगों के फ़ोन आते हैं। क्योंकि इंडिया में जो है ये नहीं है कि लोग सिखाते नहीं हैं, मगर वो लोग कहते हैं कि हमें यार बताते नहीं। जैसे आप लोगों ने सेमिनार कराया या जैसे अब बाबा नहीं हुआ तो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे फार्मूले सारे बता दिए। ये इंडिया में तो एक फार्मूला बताने के लिए उनको 10-10 साल लग जाते, फिर भी वो दरमियान में होते हैं। हमें तो पर्सनल लोग फ़ोन करते बताते हैं ना कि हमें कोई बताया नहीं जाता है। इसलिए ये हमारा चैनल इंडिया में बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं दुबई गया था ना, वहाँ काफ़ी लोग मुझे इंडिया को मिलने आए, कहते हैं यार आपसे मिलने का बड़ा शौक था क्योंकि आप सही बताते हैं। इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है दोस्तों को बिल्कुल अच्छी और सही बात बताएंगे। मैं फिर कहता हूँ, मेहनत करें, कारोबार करें, इस पे मुनसर ना करें। जी ये बात मेरा एक मैसेज है। इसे इजाफी शौक ज़रूर रखें। अल्लाह आपकी बात पकड़ ले, अल्लाह आपके कर्म कर दे मालिक। या इंडिया के जो दोस्त हैं उन पे भगवान की कृपा हो जाए तो ठीक है, अपना किसी की भला कर दें। बाकी अपने कारोबार को ना छोड़ें, बच्चों का हक ना, इसको जाफी रखें प्रैक्टिकल के तौर पर। अब माशाल्लाह ये बाबा नहीं मैं मेरे अदारे पे आए, उन्होंने माशाल्लाह मेरा अदारा देखा, बड़ा पसंद किया। ये देखें मैं ये इधर जाता ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए, मेरा तो मतलब है पंसार है। माशाल्लाह इन्होंने देखा, क्यों जनाब पसंद आया आपको? बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मेरा भी अदारा खुला है ये हर वक्त हर एक की रहनुमाई के लिए। और माशाल्लाह इनकी बड़ी बड़ापन है कि इन्होंने, मैंने सिर्फ एक फ़ोन किया, वो कहते कोई टेंशन नहीं, आ जाएंगे। और इंशाल्लाह हम आज 2 महीने बाद है ना एक मीटिंग सारे सन्यासी मिलकर रखा करेंगे। इंशाल्लाह फेम को भी लाएंगे। हाँ जी, फेम सन्यासी साहब भी आएंगे इंशाल्लाह, आएंगे। और वो क्या राणा तकीर साहब भी आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करेंगे, अल्लाह खैर करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। और कोई पैगाम देना हमारे साथियों के लिए? बस मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट बात में होगी तो इंशाल्लाह आपको और मज़ीद फार्मूलेशन बताऊंगा। कीमिया में सिर्फ पारे पे काम करें बस। कापर वगैरह एसिड प्रूफ हो ही जाता है, इसकी कोई बड़ी बात नहीं। नुकरा भी एसिड प्रूफ हो जाती है। जब आपने पारे पे काबू कर लिया ना, डेंसिटी वेंसिटी हर चीज़ आपने कवर कर लेनी है। अच्छा, जिस्मानी तौर पे स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई अक्सीर बता दें। जैसे आप माशाल्लाह जिम का भी करते हैं और लोगों को गाइड भी करते हैं हर चीज़, कि लोग जिस्मानी तौर पे पूछ रहे हैं कि कोई ऐसी खुराकी अक्सीर हो जिससे बंदा 10-20 साल जवान ही रहे, कोई बुढ़ापे की शक्ल ना अख्तियार हो। अच्छा देखिए, मैंने ना एक चीज़ बनाई है, उस पर मैं बड़ी चीज़ें बनाई हैं। कुश्ता नुकरा, कुश्ता तिला, कुश्ता डायमंड, ये वो। पर जो मैंने एक चीज़ खूबी मैंने एक चीज़ में देखी ना, वो किसी में भी नहीं देखी। मैं आज आपको बता देता हूँ। सर्द कोडियों का कुश्ता ज़बरदस्त, बहुत टॉप का कैल्शियम है।
बहुत ज़बरदस्त। औरतों और मर्दों के लिए एजोस्पर्मिया के लिए, लेग्जोस्पर्मिया के लिए, पास सेल के लिए बहुत टॉप का फार्मूला है। सिंपल सा फार्मूला है, ये आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, बिला बेधड़क किसी को भी दे। आपने क्या करना है, आपने 1.5 किलो नींबू लेने हैं और 3 किलो कोटियाँ लेनी है जर्द। ठीक है। पहले पानी गर्म लेकर ना, गर्म पानी में डाल के ना गर्म पानी को उबालें। फिर जो दांतों को मारने वाला ब्रश नहीं होता, उसके साथ कोडियों को अंदर से साफ कर ले, इसकी मैल कुचैल उतार ले। मैल कुचैल उतार के नींबू काट के आधे नीचे ऊपर कोडियाँ, फिर नींबू डाल के इसे बंद करके 15 किलो की आग दे दें। इसमें से कोडियाँ निकाल लें, वो पुश्ता होगी, इन्हें पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद अरग गलाब शहद शाह, इसमें कोई लीटर 1.5 लीटर खरल करें, खरल करके फिर 10-12 किलो की आग दे दें। फिर निकालें, फिर अरग गलाब शहद शाह खरल करके फिर आग दे दें। 5वीं आग आपने 1.5 मन की देनी है। अच्छा। 4 आग 10-15 की देनी है, 5वीं आग 1.5 मन की देनी। ये आपकी पूंजी भरी होगी। वाह ज़बरदस्त। ये आपकी होगी ना, भरी होगी। अगर आप इसके अंदर चांदी, इसके अंदर आप गंध के पारे को खरल करके रखेंगे, ये पारे को जाने नहीं देती, वो तरह पोशाकी के तौर भी चली जाती है। बाकी इसी कैल्शियम के साथ एक रत्ती खुराक है, एक चावल से एक रत्ती हद आधा माशा तक, सिर्फ एक टाइम दूध के साथ। सरकार खिलाएं और दुआओं में याद रखें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये लोग बस पूछते हैं कि यार मर्दाना कमज़ोरी, मैं तो ये परेशान हूँ, जो भी हमें फ़ोन करता है वो कहता है कि 10 साल हो गए, 5 साल हो गए मर्दाना कमज़ोरी के, हम दवाइयाँ खा खा कर थक चुके हैं। माशाल्लाह हम, आपने भी देखा, हम गोलियाँ बनाते हैं, जो कुछ भी बनाते हैं, जो पहले ही खुराक काम करती, चाहे शुगर वाला काम हो। ये तो हम कराते हैं ना, हम एक फार्मूला ऐसा बनाते हैं कि जिस बर्तन में वो बना लिया, बर्तन धो के रख लिया, उस बर्तन में दूध डाल के, दूध को पका के उसको पिलाएंगे ना, ये दूध पी ले, ठीक है। उसे कहना किसी के पास नहीं जाना, सीधा घर जाना है, घर पहुँचते इंतजार रहता है। ऐसी ऐसी चीज़ें हिकमत में पड़ी हैं। लोग कहते हैं कि हमें काम नहीं आता, हमें रिजल्ट नहीं आता। ये चीज़ें बनाएंगे, मेहनत करेंगे तो होगा ना। अब माशाल्लाह टेंशन फ्री हो। हाँ जी, टेंशन फ्री हो। ये नहीं कि 2 चीज़ों की उधर टेंशन है, 3 चीज़ों की उधर टेंशन है, फिर कोई भी चीज़ काम नहीं कर। अगर टेंशन होगी तो बंदा रोटी नहीं पूरी तरह खाता। ऐसे ही ऐसे टेंशन फ्री हो, ज़हन को रिलैक्स करें, सेक्स पावर ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ऐसे ही। बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखें। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन के तमाम मौजूद मेम्बरान को मेरी तरफ से सलाम। बिलखुसूस रिजवान शाह साहब को मोहब्बत भरा मैसेज और सलाम, और पूरी टीम को मेरी तरफ से सलाम। तो वो शाह साहब का हुक्म था कि वहाँ कोई मिसिंग हो गई है वीडियोस की वजह से, तो आपके फार्मूले नहीं आए उन तक, तो लिहाजा मैंने चाहा कि मैं उनको फार्मूले शेयर कर दूँ। मेरे 4 फार्मूले थे। एक फार्मूला था शुगर के लिए, दूसरा फार्मूला था जिगर का सुकड़ जाना, तिली का बढ़ जाना, प्लेटलेट्स का गिर जाना, और पड़ पानी जलोदर, जिसे इस्तिस्का कहते हैं, ये था। और तीसरा मेरा फार्मूला था गंधक तेल, गंधक का 3 मिनटों में तेल, जो रंगती है हर दाम, पारे को रंगीन करती है और कैम भी करती है इंशाल्लाह, वो तीसरा फार्मूला था। चौथा फार्मूला था मेरा पारे की साकी गोली। तो लिहाजा मैं अब चारों फार्मूले शेयर कर देता हूँ। पहला मेरा फार्मूला जो है वो ये है कि जो शुगर के लिए है कि आपने एक पाव सिक्का ले लेना है, एक पाव बरोज़ा ले लेना है। सिक्के को बाटी में डाल के पगलाएँ, बरोज़े को पाउडर करके रख लें। ये 3 उंगल की चुटकी देनी है, इस तरह 3 उंगल की सिक्का पिघला और चुटकी दें। जब बरोज़ा ख़त्म हो जाए फिर दूसरा बरोज़ा डालें। इसी तरह एक पाव बरोज़ा इस पर तरह कर दें, ये सिक्का कैम हो जाएगा। ये कीमिया में भी बहुत बड़ा दर्जा रखता है, और इससे हम शुगर की मेडिसिन बनाएंगे। अब आपने क्या करना है कि आपने 5 तोले इसमें से सिक्का ले लेना है, और 5 तोले आपने लेनी है 5 तोले आपने सिक्का ले लेना है, 5 तोले सिक्का ले लेना है, और 5 तोले किल्स लेने हैं मुसफ़ा किए हुए अंडों के छिलके, 5 तोले अम्बा हल्दी, 10 तोले कलमी शोरा। इन तीनों चीज़ों को ब्रीक कर लें और सिक्के को पगला लें, और चुटकी इसकी भी चुटकी 3 उंगल से देनी है। चुटकी देते जाएं और बरगद के डंडे से हिलाते जाएं। ये यहाँ पे खाका हो जाएगा। जब खाका हो तो 5 तोले लेनी है अपने बैल के अगले पाए की हड्डी, 5 तोले मुसफ़ा करके
उसे भी पाउडर करके इसमें शामिल कर दें। फिर इसे खरल करके 25-30 किलो की 40 किलो की भी आग दे दें। फिर इसे निकाल कर पाउडर करें इन चीज़ों को। इसमें तकरीबन 7-8 घंटे आप इसे कुआर गंदल के टेप रस से खूब खरल कर दें। कोई 10-12 तोले 20 तोले भी कुआर गंदल का टेप रस लगे, कोई इशू नहीं है। फिर इसे इसकी टिकिया बनाकर रोगनी कुजी में सैंपट बंद के लिए हिकमत करके इसे 5 किलो की आग दे दें। एक रत्ती खुराक रोज़ाना हमारा दूध मलाई ये इंसुलिन को कंट्रोल करती है इंशाल्लाह ताला। एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला था पड़ पानी जलोधर का। वो फार्मूला ये था कि आपने लेना है 5 किलो ले लें आप डाची का दूध, 5 किलो ले लें आप इसका तुम्बे का पानी मुकत्तर शुदा, इन दोनों को इकट्ठा कर दें। 1 तोला इसमें इलायची डाल दें। इसे हल्की आग पर पकाते जाएं, हिलाते जाएं, पकाते जाएं, हिलाते जाएं। आग बिल्कुल मुनासिब रखें। जब ये खोया सा बन जाए फिर थोड़ी सी आग और हल्की कर दें। फिर इसे आग पर ही खुश्क कर दें, जलने ना पाए, ये एहतियात रखना है। फिर इसे बड़े बर्तन में डालें, पंखा ऊपर चला दें। सुबह को बस सारा दिन पड़ा रहे पंखे के नीचे। दूसरे दिन इसकी साइड बदल दें, ऊपरली तय नीचे, नीचे वाली तय ऊपर। इसी तरह 8-10 दिन इसको पंखे में रखें। फिर इसके कैप्सूल भर लें 500 mg वाले। तो सरकार इंशाल्लाह तीसरे चौथे कैप्सूल में ये पानी को डिस्चार्ज कर देती है। अल्ट्रासाउंड करा लें इंशाल्लाह ताला। और मोटापे को भी बड़ी तेज़ी से ये उसकी फ़ैट को ख़त्म करती है। 2 फार्मूले हो गए। तीसरा फार्मूला था गंधक आंवला सार 1 तोला ले लें। सोडियम पत्री है, ये कास्टिक पत्री नहीं है, सोडियम पत्री जिसे सोडियम सल्फाइड कहते हैं। इसकी भी चालें आगे बताऊंगा। ये चांदी को एसिड प्रूफ तेजाबी करती है। सोडियम पत्री 1 तोला, गंधक आंवला सार 1 तोला। ये 3 मिनट में खरल के अंदर ही तेल हो जाएगी, मोम हो जाएगी। और फिर पारा 1 तोला टेस्ट ट्यूब में डालें। 2-3 रत्ती ये मोम डालें, सोडियम पत्री गंधक वाली। और 2 से 3 रत्ती या 1 रत्ती ऑक्ज़ैलिक एसिड, ये गलगल का तेज़ाब होता है, ऑक्ज़ैलिक एसिड डालें। और इसके ऊपर 1 नींबू निचोड़ दें, 5-6 कतरे इसके ऊपर तेज़ाब नमक के डाल दें। इसे सुबह को रखेंगे तो शाम तक 10-12 कैरेट 15 कैरेट तक पारा रंगीन हो जाता है। हफ्ता पड़ा रहेगा तो ये 20 कैरेट से ऊपर चले जाएगा। 15 दिन पड़ा रहेगा तो ये इंशाल्लाह 24 कैरेट से क्रॉस कर जाएगा। इसे पकाना नहीं है, इसे बिल्कुल पड़ा रहने देना है। तीसरा फार्मूला है। चौथा फार्मूला ये था कि आपने सिल्वर का बर्तन लेना है, उसे थोड़ा सा टेढ़ा रखना है। टेढ़ा रख के दीवार के साथ उसमें 1 तोला पारा डाल दें और 1 तोला नीला पाउडर करके डाल दें। या इस तरह कर लें कि 1 तोला नीला आधा नीचे डाल दें, ऊपर पारा डाल दें, आधा नीला ऊपर डाल दें, थोड़ा सा ऊपर नमक डाल दें, 1 चम्मच पानी डालें और 3 से 4 कतरे कार्बोलिक एसिड के डाल दें। यहाँ पर रिएक्शन शुरू हो जाएगा। जब रिएक्शन ख़त्म होने के बाद इसे पानी से गुसल लें, अपना पारा हासिल करें, इसकी गिरा बना लें। ये गिरा बिल्कुल कपड़े से निचोड़ कर टाइट कर लें। ये 15 से 20 मिनट बाहर पड़ी होगी ना सॉरी, जैसे ऑक्सीजन कलेक्ट करेगी ये गोली, ये पत्थर की तरह हार्ड हो जाएगी। अब इसे क्या करना है कि आपने 3 तोला त्रिफला, 1 तोला परशोशा, 1 तोला फटकरी सफ़ेद, 1.5 पाव आधा किलो पानी डाल लें। इसमें गिरा डाल के पकाएं। जब 1 स्टाक पानी रहे इस गिरा को निकाल लें। ये यहाँ मज़ीद पुख्ता आ जाएगी। फिर इसे 7 से 10 दिन सिर्फ आपके दूध में रखें। जब रखेंगे ये गोली इतनी कविए बाम साकी होगी कि आप उबले हुए दूध को जब बाहर निकाल के हल्का सा नीम गर्म उसमें गोली रख देंगे, सुबह को आप देखेंगे दूध बिल्कुल दही की तरह जमा हो रहा है। दुआ में याद रखें। आपका भाई टीम बाबा नहीं, बस ज़बरदस्ती माशाल्लाह। यही फार्मूला जो उन्होंने बताए हैं ना, वो लोगों ने वहीं बना के अंगूठी पे लगाई, अंगूठी रंगीन हो गई। और माशाल्लाह तांबे पे लगाया, तांबे पे मोम बना के लगाया, वो तस्दीक भी आई है, तांबा सोने की तरह रंगीन हो गया। वो जो पेट के लिए बताया, पेट में पानी पड़ रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा मरीज़ हैं। और जैसे ये कह रहे हैं 3 चम्मच देने हैं, 3 चम्मच के साथ मरीज ठीक हो जाता है, तो ये समझ लिया कि सोना नुस्खा बताया है जो अपनी वेबसाइट में लेके आएंगे, मरीज़ों को देंगे, इंशाल्लाह देखेंगे। वाकई बहुत ज़बरदस्त फार्मूले बताए हैं। अगर उस सेमिनार में आवाज़ का मसला था, लोगों को सही समझ नहीं लगी, इन्होंने ये इसलिए रिजवान शाह साहब की रिस्पेक्ट पे इन्होंने दोबारा फिर सारे फार्मूले बताए।
शुक्रिया ये जनाब। पड़ पानी वाला नुस्खा जलोतर वाला मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, ये लाजमी बनाए। जिनका पानी डिस्चार्ज करना पड़ता है, पेट फूले होते हैं, ये उनके लिए बहुत पक्का शिफा मिन जानबे अल्लाह है। कोई कीमत तबीब दावा नहीं कर सकता। सबसे बेहतरीन दावा ये है कि इंशाअल्लाह ताला ये मेरा ज़रूदा फार्मूला है पानी को डिस्चार्ज करने के लिए, प्लेटलेट्स को बढ़ा देता है और जो जिगर सुकड़ गया उसे बिल्कुल एक्टिव कर देता है। दुआ में याद है कि आपका भाई हकीम बाबा नहीं मैं आज हम गुलाम रसूल साबरी भाई के घर आए हुए हैं, साथ मेरा चेता शीर गुलाम नबी मलंग भी मेरे साथ है। ये भी माशाल्लाह फार्मूले बता रहे हैं। आज इंशाल्लाह रात जमेगी, अल्लाह पाक करम करेगा। तो ये फार्मूले जो उन्होंने बताए हैं ये लाजमी बनाए हैं। बहुत आसान फार्मूला है ये, पेट के लिए जो है ना बहुत आसान फार्मूला है। बनाए दुआ में याद रखें। मनसेरा वर्कशॉप में आने वाले तमाम हुक्मा हज़रात के लिए 1000 की अद्वियात के गिफ्ट। हर आने वाले हकीम को 1000 के ये सैंपल, जिसमें ये मुमसिक गोलियाँ और कैप्सूल। ये जो पहली गोली ही काम करती है कुव्वत बा और पट्ठों की ताकत, और जिनको शहवत नहीं आती, शुगर का मरीज़ है चाहे, ये गोली मेरी उसको आप चेक कराएं। जिसको कोई दवाई असर नहीं करती उसको आपने चेक करानी है और पहली ही गोली रिज़ल्ट देगी इंशाल्लाह। इसमें कैप्सूल भी हैं और गोलियां भी हैं। और ये जो हब्बे बवासीर जो हमारी है, ठीक है, जिसको डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया है और 2 दिन बाद ऑपरेशन कराना है, ये 3 दिन जो मेरी दवाई खा लेगा उसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पूरी ज़िंदगी दोबारा बवासीर भी नहीं होती। और ये भी हर हकीम को एक सैंपल फ्री मिलेगा पैकेट, और ये दोनों चीज़ें फ्री मिलेंगी। इसके साथ 50% डिस्काउंट होगा हमारी तमाम अद्वियात में, जिसमें ये मुमसिक गोलियाँ, ये मुमसिक कैप्सूल, तिलाजात, और ये जो हमारे ख़ास कैप्सूल हैं देसी शिंगरफी साल्टीना जो देसी हमारे तरीके से बनाया गया है। और ये ख़ासुल ख़ास चीज़ ये समरफार का जोहर, रास कपूर का जोहर, पारे का जोहर, शिंगरफ का जोहर, ये तमाम चीज़ों का जोहर होता है जो कि एक चावल खुराक खाने से 7 दिन खाने से दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती मरीज़ को। और ये जो हमारा तकीर सनेसी साहब वाला जो हमारा पारा बनाया था ये वो है। और इसी तरह तमाम अद्वियात होंगी जो 50% डिस्काउंट होगी। ख़ास तौर पे ये जो हमारी किताब है हिकमत का निचोड़, वो भी हमारे स्टॉल पे मौजूद होगी। राब्ता करें 0300 965 5265। और जिन्होंने जो सेमिनार पे नहीं आ रहे, जिन्होंने दवाई मंगानी है, जो कोई दवाई मंगाएगा 50% डिस्काउंट में मिलेगी और उनको ये दोनों चीज़ें फ्री मिलेंगी जो दवाई मंगाएगा, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम। हकीम गुलाम मसूद साबरी फैसलाबाद, अल मखदूम दवाखाना। फ़ोन नंबर 0300 965 5265। जी माशाल्लाह ये मुमसिक आज़म के नाम पे गोली बनी है और माशाल्लाह इसके बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। पहले भी एक दफ़ा बनाई थी और बहुत अच्छे रिज़ल्ट आया था। ये दोबारा बनाया था और ग्रुप के काफ़ी बंदों ने कहा ये ना इसकी वीडियो पूरी बना के लगाएं। जैसे मैंने सुबह आपको अमल दिखाया था किस तरह बनाई इसकी गोली और क्या किया, वो तरतीब भी आपको बता देते हैं। और ये हम मुमसिक गोलियाँ देते हैं और बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। इसका बनाने का तरीकाकार ये है कि आपको जैसे सुबह बताया था 2 तोले की शिंगरफ की डली होती है और 8 तोले समलफार होता है और 1.25 किलो जो अजवैन खरासानी होती है। क्या करना है, 2 तोले की शिंगरफ की डली के ऊपर 2 तोले का पेस्ट चढ़ा देना है समलफार का, ठीक है। उसका पेस्ट चढ़ा के उसको थोड़ी देर सूखने रखना है। थोड़ी देर के बाद जब सूख जाए 1.5 पाव लेनी है अजवैन खरासानी, आधी नीचे रखनी है, सेंटर में ये गोली रख देनी है और आधी ऊपर डाल देनी है। नीचे आग जला देनी है, बहुत ज़्यादा भी ना हो आग, बहुत कम भी ना हो, ठीक है। वो जो है ना अजवैन ऊपर तक जो जलेगी तकरीबन 3 घंटे में जलेगी। 3 घंटे के बाद उसको ठंडा कर देना, उसको निकाल लेना गोली को। जो समलफार जल गया होगा और गोली आपकी बराबर पूरे वज़न के साथ बरामद हो जाएगी, ठीक है। मसलन जो 2 तोले की डली जो है ना शिंगरफ की वो बरामद हो जाएगी। उसको निकाल लेना है, उसके ऊपर फिर पेस्ट डाल देना है 2 तोले का समलफार का। ये अमल फिर दोबारा वैसे ही करना है। ये 4 अमल करने हैं। 8 तोले समलफार लग जाएगा और 1.25 किलो अजवैन खरासानी लग जाएगी और एंड में आपकी बावज़न जो है ना शिंगरफ की 2 तोले की डली बरामद हो जाएगी। उसको आपने निकालना है। उसको जो 2 तोले की डली है उसको आपने 1 पाव जो है ना पान की डंडियों का पानी उसमें खर्ल करना है और 1 पाव जो है ना वो प्याज का पानी, उसमें 100 ग्राम प्याज का पानी होगा और 100 ग्राम अदरक का पानी। अच्छी तरह उसको खर्ल करना है। ये आपकी एक गोली बनने के काबिल ये बन जाएगी, ठीक है, जैसी ये है। और आपने फिर बाद में सब होने के बाद इसमें 2 तोले देसी मोम डाल लेनी है वो, ताकि इसकी नरमैश के लिए ये डाल दी। और ये आपने ये इस साइज़ की गोलियां बना लेनी है
और मरीज़ को 15 गोलियां देनी है सिर्फ, इसके ज़्यादा नहीं देनी। 7 देनी लगातार। 7 देने के बाद वो कहेगा मेरा इंतशार ठीक है, जो मेरी जगह बंद हुई थी, डेड हुई थी, वो सारा कुछ ठीक है, मर्दाना ताकत, कमज़ोरी वगैरह हर चीज़ ओके है। फिर आपने एक दिन छोड़ के एक दिन देनी है, ऐसे 15 देनी है। ये हमारी माशाल्लाह मुमसिक गोलियाँ हैं, इसी नाम से हैं ये। और हम इसके साथ ये मजून लाजमी देते हैं। मजून इसलिए देते हैं ताकि वो उसका मादा भी पैदा हो और उसका जो है ना जौहर पूरा रहे। ये हमारा सेट है और माशाल्लाह हम काफ़ी मरीज़ों को दे चुके हैं जिनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए हैं। मेहनत ज़रूर है मगर ये मुमसिक आज़म का दर्जा रखती है। ये मैंने ग्रुप से ही लिया था, ठीक है। नुस्खा हकीम साहब का मुझे नाम नहीं याद, अगर आपको देखते हो हकीम साहब तो वो मुझे बता दें कि ये उनका नुस्खा था, मगर कामयाब तरीन है। और माशाल्लाह इस किताब से भी हमने नुस्खाजात बनाए हैं जो बेहतरीन चीज़ हैं। ये अमराज़ मर्दाना और उसका इलाज, ये भी किताब मेरे पास अवेलेबल है। अल्लाह पाक करम करे। हमारा दवाखाना फैसलाबाद में है। 0300 965 5265 मेरा नंबर है। अल मखदूम दवाखाना फैसलाबाद। शुक्रिया जनाब आपके टाइम देने का। अल्लाह पाक आप पे करम करे, ये बनाएं और आप मरीज़ों से दवाएं लें। अल्लाह खैर करे। एज़ोस्पर्मिया के भी नुस्खाजात में इंशाल्लाह वो भी शेयर कर रहा हूँ। अल्लाह खैर करे।